स्वामी समर्थ। जब अधर्म बढ़े, धर्म का मार्ग खो जाए और जीव मोहमाया में उलझ जाए, तब स्वयं दत्त गुरु अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। गुरु चरित्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हजारों भक्तों की आस्था और अनुभव का साक्षी है। आज हम आरंभ कर रहे हैं इस दिव्य गाथा की पहली कहानी, नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के जन्म और उनके सन्यास की कथा। भाग 1, संतानहीन दंपत्ति की तपस्या। महाराष्ट्र के आपटे नामक ग्राम में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। स्वामी बुआ और उनकी धर्मपत्नी अम्बा दोनों ही अत्यंत धार्मिक, परंतु एक दुख से ग्रस्त थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। समाज उन्हें ताने देता, परंतु उन्होंने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वो प्रतिदिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते, अनुष्ठान करते, व्रत रखते। रात दिन की प्रार्थना के बाद एक दिन अम्बा माता को स्वप्न हुआ। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। वो बोले, हे माता, चिंता मत कर, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। अगली सुबह अम्बा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर था अपार तेज। कुछ ही महीनों में चमत्कार हुआ। अम्बा माता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह बालक अलग था, रोया नहीं, जन्म से ही गंभीर। उसके नेत्रों में गहराई थी और मुख पर दिव्यता। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है। उस बालक ने बचपन से ही सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं दिखाई। वो अधिकतर मौन रहता, अकेले बैठकर ध्यान करता और जब बोलता तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता। गांव वाले हैरान थे, इतना छोटा बच्चा और इतनी गंभीर बातें। वह भोजन में भी संयमित था, कभी अन्न ग्रहण करता, कभी नहीं। शास्त्रों की बातें उसे किसी ने सिखाई नहीं थी, फिर भी वह वेद पुराणों की गूढ़ बातें करता। माता पिता के लिए यह सब आनंद और आश्चर्य का विषय था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया, यह बालक किसी विशिष्ट उद्देश्य से धरती पर आया है। एक दिन जब वह केवल 7 वर्ष का था, उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, बाबा, अब मुझे संन्यास लेना है, यह संसार मेरे लिए नहीं है। माँ की आंखों में आंसू थे, परंतु बेटे की आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज देख वह कुछ न कह सकी। पिता ने कहा, पुत्र, यदि तू ही हमें छोड़ देगा तो हम किस पर भरोसा करें? बालक ने उत्तर दिया, आप जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं वह अब आपके साथ रहेगा। इस उत्तर के बाद माता पिता मौन हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और विदा कर दिया। अब बालक अकेला यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल, नदियां, पर्वत सब पार करते हुए वह काशी पहुंचा। वहां उसने वेदांत के ज्ञानी महान सन्यासी श्री कृष्ण सरस्वती से दीक्षा ली। सन्यास लेने के बाद उसे नया नाम मिला, श्री नृसिंह सरस्वती। अब वह कोई साधारण बालक नहीं रहा, अब वह स्वयं दत्त गुरु का रूप था, जिसने संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाना था। नृसिंह सरस्वती जी ने सन्यास के बाद भारतवर्ष में यात्रा की। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र और पूरे दक्षिण भारत में जहां भी गए चमत्कार हुए। लोगों का जीवन बदला, अज्ञान मिटा, धर्म पुनः जागृत हुआ। यह थी गुरु चरित्र की पहली कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति की आस्था, एक दिव्य बालक का जन्म और एक साधक का सन्यासी बनना। यह केवल एक शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कैसे नृसिंह सरस्वती ने भक्तों के कष्ट दूर किए, चमत्कार किए और समाज को नया मार्ग दिखाया। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक देख रहे तो पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सप्ताह एक नई कथा, एक नई सीख और दत्त गुरु की दिव्य लीला। श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ।